हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। सो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिक टू सॉल्व क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्वेश्चंस कि कैसे हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। समझ गए। देखो बच्चों, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है सिर्फ डी ऑर्बिटल्स के बारे में ही बताती है कि डी ऑर्बिटल्स जब लीगेंड की फील्ड में आते हैं तो वो कैसे स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक है, मतलब जो 5 ऑर्बिटल्स हैं वो कैसे 1, 2 में और 3 में स्प्लिट हो जाएंगे। ठीक है, जब लीगेंड के किसकी लीगेंड की फील्ड में आएंगे। और ये स्प्लिटिंग किस पे डिपेंड करेगी? लीगेंड की क्या पावर पे, कि लीगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है। मतलब ये जो मैं आपको बता देता, ये जो हम एनर्जी ले रहे हैं इसकी, इनके बीच में जो आ रहा है ये, इसको हम डेल बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अगर ऑक्टाहेड्रल में होगी तो ओ लगा देना, टी अगर टेट्राहेड्रल में होगी तो टी लगा देंगे। ठीक है, और ये बीच में जो सेंटर है ये बैरी सेंटर है। क्यों? क्योंकि इधर से लेके इधर तक इसकी एनर्जी होती है 0.6 और यहां से लेकर यहां तक -0.4। समझ गए, समझ गए। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि जब डी ऑर्बिटल्स, डीजर्नेट ऑर्बिटल्स, डीजर्नेट मतलब सेम एनर्जी वाले, क्या सेम एनर्जी, समझे, सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स जब मेटल्स के ऑर्बिटल हैं, ठीक है, तब जब लीगेंड की फील्ड में आते हैं। ठीक है, अब लीगेंड की भी कोई ना कोई फील्ड होगी ना, क्योंकि लीगेंड्स जो है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको लिख के देता हूं एग्जांपल, जैसे कोबाल्ट, और यहां पे हम लिख लेते हैं F6, ठीक है, और ये 3 नेगेटिव। ये कोई कॉम्प्लेक्स है तो ये क्या है, इसमें मेटल है, और ये क्या एक्ट कर रहा है, यहां पे लीगेंड है। ठीक है, तो ये बच्चों ये कॉम्प्लेक्स कैसे बना, बताओ, ये कॉम्प्लेक्स कैसे बना? ये सब हुआ होगा। ठीक है, ये जो पूरी चीज हुई है तभी इसके बाद मेटल और लीगेंड का कॉम्प्लेक्स बना है यहां पे। समझ गए कैसे? जब मेटल के देखो ऑर्बिटल्स होंगे, डी ऑर्बिटल्स है, उसमें कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन होंगे, होंगे ना, है ना। ठीक है, जब लीगेंड की फील्ड में आएंगे, क्योंकि लीगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो लीगेंड क्या करेगा, इनको डीजनरेट कर देगा। मतलब अब इनकी एनर्जी सेम नहीं रहेगी। क्यों एनर्जी सेम नहीं रहेगी डी ऑर्बिटल्स की? इसका रीजन मैं बता देता हूं पहले आपको। देखो बच्चों, डी ऑर्बिटल्स 5 टाइम के हैं। एक डी एक्स वाई, पहले आप सुन लो, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, और डी जेड स्क्र। समझ गए, समझ गए। ये जो ऊपर वाले 3 ऑर्बिटल्स है, इनको बोलेंगे ऑन द, बिटवीन द एक्सिस रहेंगे ये। ठीक है, बिटवीन द एक्सिस लाई करते हैं ये ऑर्बिटल्स। समझ गए। ये वाले ऑर्बिटल्स, ये बिटवीन द एक्सिस कैसे? देखो एक्स और वाई के बीच में आ रही है ना लोब्स इनकी, ये वाई और जेड के बीच में आ रही, और ये जेड और एक्स के बीच में, तभी हमने डी जेड एक्स बोल दिया इसको, और वाई और जेड के बीच में तो वाई जेड बोल दिया, ये इसको जेड वाई बोल दो, चलेगा। ठीक है, और इसमें एक्स वाई इसलिए बोल दिया क्योंकि इनकी लोब्स बीच में आ रही है। ठीक है, पर ये 2 ऑर्बिटल्स जो ऐसे हैं, ये वाले और ये वाला, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये ऑन द एक्सिस लाई करते हैं, ऑन द एक्सिस। समझ गए, ऑन द एक्सिस लाई करते हैं ये, जैसे एक्स वाई के ऊपर देखो ये ऑर्बिटल्स लाई कर रही है, इनकी लोब्स लाई कर रही है। समझ गए, समझ गए। तो बच्चों होगा क्या, जब हम ऑक्टाहेड्रल में पढ़ेंगे, ये ऑक्टाहेड्रल के बारे में बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, लिख लो, ऑक्टाहेड्रल के लिए मैं स्प्लिटिंग बता रहा हूं आपको ये, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जब डीजनरेट ऑर्बिटल होंगे जिनकी सेम एनर्जी होगी, जब लिगेंड की फील्ड में आएंगे तो उनकी एनर्जी सेम नहीं रहेगी। नॉन डीजनरेटेड मतलब एनर्जी सेम नहीं रही ऑर्बिटल्स की। और फिर ये स्प्लिट किस बेस पे हुए? जैसे जैसे लीगेंड के नजदीक, लीगेंड मेटल के नजदीक आता जाएगा तो इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी। समझ गए, मतलब हमारे पास किसकी एनर्जी बढ़ेगी? अब मैं बता देता हूं किन किन ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ेगी। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर की एनर्जी बढ़ गई, और डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स की एनर्जी कम हो गई। ठीक है, कैसे? क्योंकि बच्चों मैंने आपको बताया कि ये 2 ऑर्बिटल्स ऑन द एक्सिस हैं, और लीगेंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कैसे अप्रोच करता है? ऑन द एक्सिस। लीगेंड जो अप्रोच कर रहा है वो ऑन द एक्सिस अप्रोच कर रहा है, ऑन द एक्सिस अप्रोच कर रहा है मेटल को। समझ गए, मेटल को कैसे अप्रोच कर रहा? ऑन द एक्सिस अप्रोच कर रहा है।
और ऑन द एक्सिस पे क्या होता है, ऑन द एक्सिस पे ये वाले दो ऑर्बिटल्स जो हैं डी के, ये लाई करते हैं। ड्यू टू दैट इनके इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन हो जाएगी। रिपल्शन की वजह से इन दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी और इनकी कम। समझ गए, समझ गए, इसीलिए मैंने ये बनाया हुआ है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में लिगेंड ऑन द एक्सिस, देखो ना बच्चों, ऑक्टाहेड्रल को तो हम ऐसे ही शो करते हैं ना, ऐसे ही होती है ना स्ट्रक्चर, तो इसमें लिगेंड जो आ रहा है वो ऑन द एक्सिस आ रहा है। समझ गए आपने, अब क्यों आ रहा है कैसे आ रहा है ये आपने नहीं कर समझना है। ठीक है, ये थोड़ा हायर क्लासेस का है, समझ गए आपने, जस्ट ये समझना है कि लिगेंड जो यहां पे अप्रोच कर रहा है मेटल को, वो ऑन द एक्सिस कर रहा, समझ गए, मतलब एक्सिस एक्स वाई जेड की तरफ से आ रहा है, समझ गए। तो एक्सिस पे हमें सिर्फ दो ही ऑर्बिटल मिलते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ड्यू टू दैट इसके बीच मेटल के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन स्टार्ट हो जाती है, जिससे एनर्जी बढ़ जाती है इनकी। ठीक है, और इसीलिए हम इनको ऊपर लेते हैं। समझ गए, समझ गए। अब चलो, अब टेट्राहेड्रल में इसका उल्टा हो जा रहा है। क्यों, क्यों हो रहा है इसका उल्टा, रीजन बच्चों, अब टेट्राहेड्रल में जो लिगेंड अप्रोच कर रहा है, ये कहां से कर रहा, बिटवीन द एक्सिस। ठीक है, लिगेंड लिखो, ऐसे लिख लो, चलो नोट बना के लिख लेना, लिगेंड विल अप्रोच, अप्रोच और होगा यहां, ठीक है, अप्रोच मेटल on the axis, ligand will approach metal on the axis, ligand will approach the metal on the axis, no not on the axis, between the axis, sorry, between the axis। ठीक है, ligand जो अप्रोच करेगा मेटल को, ठीक है, ligands कर लो, ठीक है, ligand थोड़ी नहीं करेगा, ligands will approach the metal between the axis। ठीक है, तो जब बिटवीन द एक्सिस करेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया लोब्स क्या होती है डी ऑर्बिटल्स की। तो बिटवीन द एक्सिस ये लोब पाई जा रही है ना, सॉरी ये ऑर्बिटल्स पाई जा रही है ना, तो आप देख पा रहे हो इनकी लोब्स कैसे है, देखो बिटवीन द एक्सिस है, ये लोब्स इनको बोला गया है, ये जो है फूल जैसे, ठीक है, ये लोब्स हैं, समझ गए, ये देख लो, ठीक है, समझ गए। जैसे वाई जेड है तो वाई जेड के बीच में आ रहा है, समझ गए, ये जेड एक्स है तो जेड एक्स के बीच में आ रहा है, देखो, समझ रहे बच्चों या नहीं समझ रहे। लिगेंड के क्या कर रहा, लिगेंड के अप्रोचिंग के स्टाइल पर ही ये स्प्लिटिंग हो रही, समझ रहे। तो इसमें क्या हो रहा, इसमें ये जब इसमें लिगेंड जो अप्रोच कर रहा वो मेटल के बिटवीन द एक्सिस कर रहा, तो बिटवीन द एक्सिस कर रहा तो इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, इनमें रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी, और रिपल्शन ज्यादा हुई तो इनकी एनर्जी ज्यादा और इनकी कम। ठीक है, और इसमें T2 और E ही लिखते हैं, जी नहीं लिखते, क्योंकि इसमें जी जो है वो सिमेट्री को शो करता है, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, समझ गए। जी जो है वो जो जिरेड है, जी स्टैंड फॉर जिरेड, मतलब सिमेट्रिक के लिए करता है। इसमें क्या, इसमें सिमेट्री थी, इसमें सिमेट्री, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री थी, क्योंकि इस साइड जा रहे थे तो भी सेम, इस साइड जा रहे थे तो भी लिगेंड, इस साइड जा रहे थे तो भी लिगेंड, इस साइड जा रहे थे तो भी लिगेंड, मतलब सेंटर से जिस साइड आ जाए आगे पीछे वो बराबर होना चाहिए जो भी चीज है। ठीक है, पर इस साइड हम जब टेट्राहेड्रल की स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पे देख लेना, ये देखो ऐसे होती है, 3D में देखो, दिखा रहा हूँ, थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहां से ये तो आगे की तरफ है, ये पीछे की तरफ, तो इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल टू शो दैट दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हैज सेंटर ऑफ सिमेट्री, सो वी डू नॉट यूज हियर द जी सबस्क्रिप्ट, समझ गए। सो बच्चों टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो स्प्लिटिंग हो रही है वो क्यों हो रही, क्योंकि ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये बिटवीन द एक्सिस है, सॉरी बिटवीन द एक्सिस है, सो ड्यू टू दैट लिगेंड भी बिटवीन द एक्सिस ही अप्रोच कर रहा है, समझ गए। ठीक है, अब जब लिगेंड बिटवीन द एक्सिस अप्रोच कर रहा है तो इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी कंपैरिजन इन दो के, और ये ऊपर आ जाएंगे और ये नीचे आ जाएगा। इसको हम बैरी सेंटर बोलते हैं, समझ गए, इसको क्या बोलते हैं, बैरी सेंटर, समझ गए। और ये एनर्जी कितनी होगी 0.4, और यहाँ पे कितनी होगी -0.6, समझ गए। और अगर क्लिस्टर फील्ड स्प्लिटिंग आपने एनर्जी देखनी होगी तो इनको इनसे प्लस करके माइनस करके, ठीक है, सॉल्व करके हम क्लिस्टर फील्ड स्प्लिटिंग की कितनी वैल्यू आती है वो भी निकाल सकते हैं, समझ गए, समझ गए। मतलब अगर आपने डेल्टा टी निकालना होगा ना तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 0.4 कितने इलेक्ट्रॉन आए प्लस -0.6
इंटू कितने इलेक्ट्रॉन आए इसमें, ठीक है, उसमें डेल्टा टी आप निकाल सकते हैं। समझ गए? समझ गए? होप सो बच्चों आपको ये समझ आया हो। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।